बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देख रहे हैं। बहनों भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा कुंभ राशि के जून 2020 के भविष्यफल की। सूर्य से लेकर के राहु केतु तक ये जो नवग्रह हैं ये आपके ऊपर क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इस विषय को लेकर के आपको बताऊंगा। जो शुभ प्रभाव देने वाले हैं उन ग्रहों के बारे में बताऊंगा और जो अशुभ प्रभाव देने वाले हैं उन ग्रहों के उपाय बताऊंगा। बहनों भाइयों, अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं तो मेरा सुझाव है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, अच्छे आपको लाभ मिलेंगे। बहनों भाइयों, गोचर के फलादेश के बारे में जो एक भ्रांति आमतौर पर है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। जो गोचर का फलादेश होता है ये 100% लोगों के ऊपर सही नहीं बैठ सकता है। उसका कारण यह है कि हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां अलग अलग होती हैं। दशाएं और अंतरदशाओं का प्रभाव भी हमारे दैनिक जीवन में पड़ता है। तो सिर्फ ग्रह गोचर से ही हम अपने भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते। हाँ, ग्रह गोचर से हमें यह पता लग जाता है कि नव ग्रहों में से कौन ग्रह हमें सपोर्ट कर रहे हैं और कौन हमें दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो जो दिक्कत पैदा करने वाले ग्रह हैं उनका उपाय कर लेना चाहिए। बहनों भाइयों, बताता हूं कुंभ राशि के लिए सबसे पहले सूर्य की स्थिति को बताता हूं। महीने की शुरुआत से ही आपकी राशि लग्न पर सूर्य का गोचर बहनों भाइयों अच्छे नहीं है, अच्छा फल नहीं दे रहा है। यानी 14 मई से अगर मान लें तो ये जो सूर्य का गोचर है ये ठीक नहीं है। व्यवसाय हो या भूमि भवन का सुख हो, सफलता आसानी से नहीं मिल पाती। कठोर परिश्रम करना पड़ता है, उसमें भी सफलता संदिग्ध रहती है। रोग भय की आशंका दिमाग में बनी रहती है। जरा सी असावधानी हृदय रोग जैसे समस्याओं में डाल सकती है। उदर विकार, ब्लड प्रेशर तो बना ही रह सकता है, कभी कम कभी ज्यादा। अपमान या मानभंग भी हो सकता है, मन में अशांति रह सकती है और गलत अमर्यादित आचरण भी अपमान का कारण बन सकता है और कोई अन्य कारण भी मानभंग का कारण बन सकता है। 14 जून के बाद भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आकस्मिक परेशानियां आने वाली हैं, बाधाएं आ सकती हैं जो आपको तंग कर सकती हैं। आकस्मिक धन हानि होने की संभावना भी रहती है। तो बहनों भाइयों, मेरा परामर्श यही है कि पूरे माह अगर आप कुंभ राशि या कुंभ लग्न के व्यक्ति हैं तो पूरे माह आपको सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। क्योंकि जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां भी समस्याएं हो सकती हैं और इन सारी समस्याओं के निवारण के लिए आपको पूरे माह, जून के पूरे माह में आपको सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, सूर्य को जल देना चाहिए। इससे आप खुद महसूस करेंगे कि जो समस्याएं हैं वो आई हैं लेकिन वो आसानी से दूर भी हो जाती हैं। मंगल की बात कर लें तो इस माह बहनों भाइयों मंगल का गोचर भी आपकी राशि लग्न पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। व्यर्थ के विवाद आपके सामने आ सकते हैं। आपकी वाचालता बढ़ सकती है जिसके कारण थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं और व्यर्थ के कामों में अपने आप को उलझा सकते हैं। कुत्सित मनोवृत्ति पैदा हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य भी आपके प्रभावित हो सकता है। 18 जून के बाद जो मंगल की स्थिति रहेगी इससे नेत्रों में समस्या पैदा हो सकती है। माता से मतभिन्नता हो सकती है या माता के सुख में कमी हो सकती है या उनके स्वास्थ्य में कमी हो सकती है। आपके अंदर का जो आत्मसंतोष है वो छिन जाता है। आलस्य भी बढ़ सकता है। आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति बन सकती है। धन हानि और आर्थिक अभाव का भी सामना करना पड़ सकता है। बंधु बांधवों से मेल मुलाकात आपकी संभव नहीं हो पाती। छोटे भाई बहनों को तकलीफ हो सकती है और पैसा उधार मांगने की भी नौबत आ सकती है। तो इस तरह मंगल के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको इस माह जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। और क्या करना चाहिए वो मैं बता दूं। आप बतासे बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं हर मंगलवार को। नित्य हनुमान साधना कर सकते हैं, हनुमान अष्टक का नित्य पाठ कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल का दान भी आप मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में कर सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं और बतासों का प्रसाद चढ़ा करके लोगों में वितरित कर सकते हैं। ये सारे उपाय
में से कोई भी उपाय आप करेंगे तो मंगल के दुष्प्रभाव से निश्चित तौर पर आप बचे रहेंगे, और ये दुष्प्रभाव जो मैंने अभी बताए हैं ये आपके ऊपर नहीं आने वाले हैं। बुध की बात कर लें तो बुध का गोचर बहनों भाइयों इस माह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। बुध का भी प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा। संतान से संबंधित कठिनाइयां हो सकती हैं, विद्या प्राप्ति और अध्ययन में कमी हो सकती है, अचानक किसी झगड़े में फंस सकते हैं, संतान और दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, विवाद या वियोग की संभावना बन सकती है, शरीर में गर्मी का प्रभाव बढ़कर के शरीर के अवयवों में जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनमें शिथिलता पैदा हो सकती है, कहीं ना कहीं कमजोरी का एहसास हो सकता है, अज्ञात भय और आशंकाओं से भी आपको परेशानी हो सकती है, और इस समय पूजा भक्ति और आध्यात्मिकता से भी आपका मन विचलित हो सकता है, व्यर्थ के अहंकार और अभिमान में पड़ सकते हैं, और इस माह विचारों में जड़ता भी आ सकती है, प्रेम संबंधों में भी जड़ता आ सकती है। तो बुध के दुष्प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और अपनी वाणी पर पूरे माह अपनी वाणी पर आप लगाम लगा करके रखें। जहां तक हो सके वाणी का सदुपयोग ही करें, दुरुपयोग भूल करके भी मत करें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। एक तांबे का सिक्का अपने पास रख सकते हैं और दुर्गा चालीसा का एक पाठ नित्य कर सकते हैं। गुरु का गोचर देखें तो बहनों भाइयों, यद्यपि इस माह गुरु का गोचर आपके लिए बहुत सही नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि इस माह गुरु अशुभ होते हुए भी आपके बुरे प्रभाव आपको नहीं देने वाला है। फिर भी कुछ मामलों में आपको सतर्क जरूर रहना होगा। यद्यपि गुरुदेव के बुरे प्रभाव आपको नहीं मिलने वाले हैं, आपके विश्वस्त लोगों से आपको धोखा मिल सकता है, आपके ऊपर व्यर्थ में बेवजह का कलंक लग सकता है, और ऐसी स्थिति आपको पिछले माह से ही बन रही है। आपका स्थानांतरण हो सकता है, आपका धन शुभ और उपयोगी कार्यों में व्यय होगा, बैंक बैलेंस में भी शायद इसी वजह से कमी आएगी, लेकिन धन का उपयोग शुभ कार्यों में ही होगा। इस कारण आर्थिक अभाव भी आप महसूस कर सकते हैं, व्यर्थ की मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं, आपको शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अच्छाई ये रहेगी कि इन सारी परेशानियों के रहते हुए भी या अचानक इन परेशानियों के होते हुए भी आप इन परेशानियों से बच जाएंगे। इनका गहरा असर और दुष्प्रभाव आपके कैरियर पर नहीं पड़ने वाला है, और आप आसानी से इन परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। आपको हर गुरुवार को अपने हाथ से गाय को कुछ न कुछ खाने को अवश्य देना चाहिए, और प्रतिदिन भोजन से गौग्रास निकालना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जप आपको करना चाहिए। शुक्र की बात कर लूं तो शुक्र इस माह बहुत अच्छा साबित होने वाला है। नियमित आमदनी के स्रोत पूर्व की भांति आपके बने रहेंगे। घरेलू सुख सहयोग और मार्गदर्शन का सहयोग आपको लाभ मिलेगा। मनोनुकूलता यानी मन मुताबिक लाभ जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगे। मित्रों से भी सहयोग, मार्गदर्शन और समर्थन आपको मिलेगा। राज्य पक्ष से भी सहयोग, सम्मान आपको प्राप्त होगा। साथ ही व्यापारियों के लिए अगर मैं कहूं तो व्यापारियों को भी व्यवसाय से लाभ प्राप्त होता रहेगा। शनि की बात कर लें तो बहनों भाइयों, इस माह शनि का गोचर खराब होने यानी 7.5 का प्रथम चरण होते हुए भी शनि के दुष्प्रभावों से काफी हद तक आप इस माह बचे रहेंगे। आपका खर्च बढ़ सकता है, पर खर्च की प्रतिपूर्ति भी होगी। बाहरी स्थानों से धन लाभ भी अच्छे से होगा। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। धन वृद्धि के लिए आपका परिश्रम बढ़ सकता है। मन में अशांति हो सकती है। शत्रु कोई भी आएगा, पहले तो परेशान करेगा, लेकिन बाद में आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा, इतना भी पक्का है। और ऐसा लगातार पिछले महीने से आप महसूस कर रहे होंगे। मानसिक शांति के लिए हो सके तो शनिवार को आपको सुंदर कांड का पाठ जरूर करना चाहिए। बहनों भाइयों, अगर राहु की स्थिति आपकी राशि लग्न से राहु का गोचर देखें तो राहु का गोचर अच्छा है, खराब नहीं है। मतलब यह है कि संतान से थोड़ा सा कुछ कष्ट मिल सकता है, पर जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छा लाभ मिल सकता है, और बहुत अच्छी वाणी आपका प्रभाव डाल सकती है। अगर आप
सदुपयोग करते हुए वाणी का अगर अच्छे से बोलेंगे तो आपकी वाणी से बिगड़े काम बन जाएंगे और आपकी चतुरता आपको लाभ देगी। केतु की बात कर लें तो केतु का गोचर भी आपके लिए ठीक ही रहने वाला है, यानी कि आकस्मिक धन का लाभ आपको बराबर मिलता रहेगा। आमदनी में, नौकरी में अगर पे है तो उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हो सकती है, आकस्मिक धन का लाभ मिल सकता है। उन्नति के लिए निरंतर आप प्रयत्नशील रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कठिनाइयां आएंगी जरूर, लेकिन आप अपना धैर्य नहीं खोएंगे और वो परेशानियां भी आपके पास से हट जाएंगी, दूर चली जाएंगी। कुछ तारीखें बहनों भाइयों आपकी राशि पर मैं देखूं तो ठीक नहीं है, तो इनका उपाय जरूर करिएगा, इनके उपाय इन तारीखों के जरूर करिएगा। तारीखें बता दूं, 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 19, 21, 22, 28 और 29 ये तारीखें गोचर में आपके लिए प्रतिकूल साबित होने वाली हैं। तो इन तारीखों पे विशेष आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जय माता की।